Good afternoon, students. How are you all? I hope that you all are fine and doing good at your home. So, welcome to your GK class. And in today's class, we will start our chapter number 25th. Shop wisely. It is given on page number 40. Okay, so let's just start our chapter. Shop wisely. Shop means shopping करना. हम किन किन चीज़ों की शॉपिंग कर सकते हैं? Clothes, food, fruits, vegetables, groceries items, or any kind of household things. So we have variety of things जिनकी शॉपिंग हम कर सकते हैं. बट जब भी हम कोई चीज़ परचेज करते हैं, हम उस ऑब्जेक्ट की या फिर उस गुड की जो जांच परख अच्छे से करते हैं, उसको अच्छे से देख के लेते हैं कि जो हम परचेज़ कर रहे हैं वो अच्छा है या नहीं, या फिर जिस पर्पज़ के लिए हम ले रहे हैं वो पर्पज़ उससे फुलफ़िल हो रहा है या नहीं. ओके, सो हम शॉपिंग करते वक्त कई सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं. सो आज इस चैप्टर में हम बेसिकली वही पढ़ेंगे. What is the first thing that you do when you are in a shop to purchase something? जब आप किसी शॉप में कुछ परचेज करने जाते हो तो आप सबसे पहले क्या ऑब्जर्व करते हो? फॉर श्योर आप उसका प्राइस देखते होगे, राइट? एक तो उसका अपीयरेंस की कैसी पैकेजिंग है, प्लस उसका प्राइस क्या है, राइट? यू पिक अप द प्रोडक्ट एंड ऑब्जर्व इट, राइट? आप उस प्रोडक्ट को उठाते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं कि आखिर वो है क्या, प्राइस क्या है, एंड उसमें क्या क्या चीज़ें इंग्रेडिएंट से बना है, वो क्या पर्पज़ है उसका. सो दीज आर ऑल द थिंग्स विच वी ऑब्जर्व. Reading the labels on food packages can tell us a lot about what is in the food that we are about to eat. जो फूड प्रोडक्ट्स होते हैं, लाइक जो पैक्ड फूड प्रोडक्ट्स होते हैं, उनमें सारी इंफॉर्मेशन होती है, लाइक कि न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ में दी होती है कि कितने कैलोरीज हैं इसमें, कितने अमाउंट में फैट्स है, कितने अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स, सॉल्ट, शुगर, जो भी इंग्रेडिएंट उसमें प्रेजेंट होता है वो इंग्रेडिएंट्स की भी डिटेल होती है. एंड प्लस जो हम प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं वो सही है या नहीं, क्योंकि हम अपनी मनी लगाकर किसी प्रोडक्ट को परचेज़ करते हैं. सो हम चेक करते हैं कि जो हम प्रोडक्ट परचेज़ कर रहे हैं वो अच्छा है या फिर नहीं है. सिमिलरली इस चैप्टर में हम फूड रिलेटेड बातें करेंगे कि जो फूड प्रोडक्ट्स हम परचेज़ करते हैं, परचेज़ करने से पहले हम किन किन बातों को ऑब्जर्व करते हैं और किन किन बातों का ध्यान रखते हुए हम प्रोडक्ट को परचेज करते हैं. द लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स ऑन अ लेबल इज ऑलवेज प्लेस्ड इन ऑर्डर ऑफ ग्रेटेस्ट टू लीस्ट अमाउंट प्रेजेंट इन द फूड. आपने देखा होगा, लाइक आप मोस्ट कॉमन आप मैगी का अगर एग्जांपल ले लें, सो जो मैगी का पैकेट होता है, उस पैकेट में जो फूड लेबल होता है उसमें सारी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ लिखी होती हैं. एंड ऑल्सो जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है वो सबसे ऊपर लिखा होता है कि इसमें इतना ग्राम ऑफ दिस है, देन इतना ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, सॉल्ट, शुगर, जो भी उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है वो उस लिस्ट में मेंशन होती है. A long list of ingredients means that the food is more processed, so it is less healthy to eat. और जितनी ज़्यादा लिस्ट लंबी होती है ना उसकी, दैट मीन्स कि उतनी ही ज़्यादा उसमें इंग्रेडिएंट्स मिक्स होते हैं, उसकी प्रोसेसिंग मतलब और ज़्यादा उसमें कुछ एडिशनल चीज़ें भी मिक्स हो जाती हैं, जिसकी वजह से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि वो ज़्यादा हेल्दी नहीं है हमारे लिए, क्योंकि इतने सारे प्रोडक्ट्स को, इतने सारे इंग्रेडिएंट्स को आप मिक्स कर रहे हो, दैट मीन्स उसमें ज़्यादा प्रोसेसिंग हुई है, एंड हेंस इट इज़ लेस हेल्दी टू ईट. Avoid products that have a lot of added sugars, artificial flavors and artificial colors. और हमें ऐसे फूड्स को अवॉइड करना चाहिए जिनमें ज़्यादा अमाउंट में शुगर होता है, या फिर आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, या फिर आर्टिफिशियल कलर्स होते हैं. बिकॉज आर्टिफिशियल दैट मीन्स कुछ टाइप ऑफ केमिकल उसमें पक्का
मिक्स किया होगा एंड दैट इज़ नॉट गुड फॉर आवर बॉडी एंड हेंस इसलिए हमें जब भी हम कोई फूड प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं उससे पहले उसको अच्छे से जांच परख लेना चाहिए कि ये किन चीज़ों से मिलके बनी है, क्या क्या न्यूट्रिशनल वैल्यू है इसमें और उससे हमें क्या ऑब्टेन होगा या फिर क्या न्यूट्रिशन हम उससे गेन कर सकते हैं. सो इट इज़ नेसेसरी कि हम वो सारी डिटेल्स पढ़ के ही अपने प्रोडक्ट को परचेज़ करें. सो नेक्स्ट वी हैव मैच द फॉलोइंग. इसमें कुछ सिंबल्स हैं एंड इन सिंबल्स को आपको मैच करना है कि इनके मीनिंग क्या है इन सिंबल्स के. Okay, so this first one is very easy. As you can see, this is a jar और bottle जिसके अंदर हमारा salt है और salt के ऊपर ये red cross है. that means salt नहीं है. salt है, salt की ये जो जार है ये salt का है प्लस उसके ऊपर ये जो red है ये क्या होगी, इसका मीनिंग है no. दैट मीन्स सॉल्ट प्रेजेंट नहीं है फूड में. सो ये कौन सा हो सकता है, नो एडेड सॉल्ट. सो फर्स्ट का हो जाएगा बी. ओके, नेक्स्ट इज ग्रीन. ये आपको ग्रीन डॉट दिख रहा है. दिस ग्रीन डॉट रिप्रेजेंट्स वेजिटेरियन फूड. लाइक वेजिटेरियन कौन होते हैं, जो प्लांट्स ईट करते हैं, है ना, जो लीफी वेजिटेबल्स खाते हैं. सो और हमारी लीफी वेजिटेबल्स कौन से कलर की होती है, ग्रीन. सो इससे हम इसे लर्न कर सकते हैं कि जो ग्रीन डॉट होता है, जो प्लांट्स का होता है, जो वेजिटेरियंस होते हैं, उनका क्या सिंबल होता है, ग्रीन डॉट. प्लांट्स ग्रीन होती है हमारी प्लांट्स एंड जो प्लांट्स ईट करते हैं उन्हें बोलते हैं वेजिटेरियन. सो वेजिटेरियन का क्या हो जाएगा, ये ग्रीन डॉट. सेकेंड का हो गया डी. नेक्स्ट इज ये एक एसोसिएशन है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया. ये एक अथॉरिटी एसोसिएशन है जो कि फूड से रिलेटेड जितनी भी प्रोडक्शन होती है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरिंग, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ये सारा हमारी ये एसोसिएशन देखती है कि हमको कैसे इसे मैन्युफैक्चर करना है, उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स डालने हैं, कितने अमाउंट में उसे प्रोड्यूस करना है, कितनी सर्विंग्स होंगी, प्लस कहाँ एक्सपोर्ट होगा इसका, कहाँ इंपोर्ट होगा. इससे ये सारी डिटेल्स जो है ये एसोसिएशन कंट्रोल करता है. सो थर्ड हो जाएगा हमारा ए, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया. एंड इन लास्ट देयर इज अ रेड डॉट. दिस रेड डॉट रिप्रेजेंट्स non-vegetarian. ओके, सो ये थे हमारे 4 मैच द फॉलोइंग. कुछ सिंबल्स थे जिन्हें हमें मैच करना था कि उनका मीनिंग क्या है. सो दिस इज इट फॉर आवर चैप्टर. आज हमने पढ़ा कि जब हम शॉपिंग करते हैं तो शॉपिंग करने से पहले जिसमें हम अपनी मनी डाल रहे हैं, उस प्रोडक्ट को खरीदने से पहले हम पहले उसे अच्छे से ऑब्जर्व कर ले कि हम क्या परचेज करने जा रहे हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं और क्या हमारे लिए बेनिफिशियल होगी, उसके बाद ही हमें उस प्रोडक्ट को परचेज़ करना है. सो दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू.